नमस्कार दोस्तों, सोचिए आपके घर के सामने कोई नाली बनाई जा रही हो या फिर कोई सड़क बनाई जा रही हो और बनवा रहे हो आपके गांव के ही प्रधान, और उस नाली में खराब सीमेंट का यूज किया जा रहा हो, सही से उसका डिजाइन नहीं किया जा रहा हो, लेवल सही नहीं लिया जा रहा हो, क्या आप उसका विरोध कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज हमारा भारत देश इस जगह पर आकर खड़ा हुआ है कि कोई भी इंसान अपने ग्राम प्रधान के खराब काम का विरोध नहीं कर पाता है। तो सोचिए, उस समय जब हमारा भारत देश ब्रिटिश का गुलाम था, तब उस इंसान ने ब्रिटिश राज को चुनौती दी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ महात्मा गांधी की, जिन्हें आज लोग गालियाँ देते नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भारत जिसका 1947 के बाद निर्माण हुआ है, गांधी की देन है। दोस्तों, एक छोटा सा लड़का जो कभी अपने देश की आज़ादी का सपना भी नहीं देख सकता था, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन कैसे शुरू कर दिया, और वो भी बिना किसी वॉर के। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं। और वो गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की नहीं थी, हमारी मानसिकता भी उस समय गुलामों वाली थी। आज हम सोच के गुलाम हैं, बाहरी नहीं पर घर के ही मॉडर्न अंग्रेज मीडिया, एडवर्टाइजिंग और फेक नैरेटिव हमारे डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के छोटे से शहर पोरबंदर में एक लड़का जन्म लेता है, मोहनदास करमचंद गांधी। 19 साल की उम्र में ये न जाते हैं अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, पर वहाँ कुछ ऐसा होता है जो उसकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल देता है। क्योंकि दोस्तों, इनके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है कि इन्हें वहाँ वैल्यू नहीं दी जाती है, क्योंकि दोस्तों बाहरी देशों में इंडिया के लोगों को गुलाम के नज़रिए से देखा जाता था। दूसरा, यहाँ के लोगों को काला माना जाता था, जिन्हें तुच्छ कहा जाता था। इसलिए गांधी जी को रेलवे के कंपार्टमेंट से बाहर ढकेल दिया गया था, जहाँ इन्होंने अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस की और सोचा, अगर मेरा बाहरी देशों में ये हाल है, जबकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ लिख चुका हूँ, मेरी बराबरी यहाँ के कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तब मेरा ये हाल है, तो सोचो वो मेरे भारतवासी जो अनपढ़ हैं उनका क्या हाल होता होगा। इसी सोच ने गांधी जी को वापस इंडिया लाकर खड़ा कर दिया। और आज हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों से प्रभावित होते हैं, पर अगर सोच और अवेयरनेस स्ट्रांग नहीं है हमारी, तो मानसिक गुलामी से हम निकल ही नहीं सकते। जैसे कि गांधी जी निकल पाए, लेकिन हम नहीं निकल सकते। साउथ अफ्रीका में गांधी को पहली बार अपनी असली पहचान मिलती है। कलर्ड इंसान ट्रेन में बैठने से लेकर कोर्ट के अंदर तक हर जगह उसे नीचा समझा जाता है। एक अनुभव उसके अंदर आग लगा देता है, जो कि हमारे अंदर नहीं लगाता, जबकि हम बार बार जलील किए जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है उनका असली सफ़र, एक ऐसे आंदोलन का जो कभी देखा ही नहीं गया था, सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का आंदोलन। गांधी जी ने दिखाया कि अगर अपनी पहचान और डिग्निटी के लिए स्टैंड लो तो सिस्टम के खिलाफ पीसफुली लड़ सकते हैं, जो कि आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम सिस्टम के खिलाफ लड़ने जाते हैं, वो हमारी बात सुनने के बजाय हम पर लाठी मारता है। कैसे मान लें कि हम आज भी उस अंग्रेजों के ज़माने की तरह जी रहे हैं, जैसे उस समय पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन आज नहीं है। आज आपको प्रोटेस्ट ही नहीं करने दिया जाता है। आज भी हम लोग सोशल नॉर्म्स, सोशल मीडिया, कास्ट और कॉर्पोरेट सिस्टम के रूल्स में फंसे हुए पड़े हैं, और बिना खुद सोचे समझे स्टैंड भी ले लेते हैं। इसी को तो बोला जाता है ना, मानसिक गुलामी, मॉडर्न गुलामी। आपके अंदर क्या है ये गुलामी? सोच के देखिए, आपने अभी तक क्या बदलाव किया अपने अंदर। 1915 में गांधी इंडिया वापस आते हैं। 1919 में जलियनवाला बाग हत्याकांड होता है। ब्रिटिश सेना 1000 से ज्यादा लोग को मार देती है। No meeting. Fire. गांधी ने जवाब दिया साल्ट मार्च से। Over India were making their own salt. The authorities responded by imprisoning over 60,000 Indians for this illegal activity, including Gandhi himself. But that too was part of his plan to make the world aware of British oppression. उन्होंने नमक आंदोलन निकाला, एक ऐसा मार्च जिसमें 240 मील चल के अपने नमक को बनाया गया। 60,000 लोगों से ज़्यादा लोग इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं, पर लेकिन ये शुरुआत थी एक छोटी सी चिड़िया को अपना हक देने का। और ऐसा गांधी जी वॉर करके भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वॉर ना करने के बजाय गांधी ने वायलेंस की जगह सत्याग्रह को चूज किया।
क्योंकि हमारे देश में अधिकांश लोग अनपढ़ थे। वो सिर्फ वही बात मानते थे जो परंपराएं चली आ रही थी, या फिर जिसमें उनको मारना पड़े, या फिर उनके थोड़ी सी भी लाभ की हो, क्योंकि मानसिक रूप से उनका माइंडसेट कुछ और ही चेंज हो गया था, जिसको सही डायरेक्शन में लाना, गुलामी से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था गांधी जी के लिए। इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना। वहीं पे जबकि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और अन्य लोग जो थे वे गरम दल के माने जाते थे, जो इस चीज को फॉलो नहीं करते थे। वो भी हमारे लिए पूजनीय हैं और वो भी हमारे लिए देशभक्त हैं, क्योंकि उनका भी योगदान हमारे देश की आज़ादी में उतना ही है जितना महात्मा गांधी का है। क्योंकि महात्मा गांधी ने सीख ली थी 1827 की क्रांति में हमारे पूरे भारत देश के राजाओं और सेनाओं ने, सूरवीरों ने, वीरांगनाओं ने युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन आपस में एकता ना होने के कारण वो हमारी क्रांति फेल रही। उसके बाद अंग्रेजों ने इतने सारे डिसीजन, इतने सारे नियम कानून और इतना ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर लिया था कि अब बिना एक साथ लड़े हम जीत ही नहीं सकते थे। इसलिए गांधी सबसे पहले लोगों को इकट्ठा और एकजुट करने के लिए ये सब कर रहे थे। इसलिए गांधी ने वॉयलेंस की जगह सत्याग्रह का रास्ता चूज किया था। आज हम हर छोटी चीज पर गुस्सा हो जाते हैं या फिर इंस्टेंट रिवेंज लेने को सोचने लगते हैं, जैसा कि आप रील देख देख के हो ही रहे हैं। पर गांधी हमें पेशेंस और स्ट्रेटजी के साथ में चेंज लाना सिखाते हैं कि आराम से और थोड़ा थोड़ा करके साइलेंस होकर बिना वायलेंस के भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। गांधी ने हमेशा कहा है, अगर आंखों के बदले आंख ली जाएगी तो ये दुनिया अंधी हो जाएगी। उन्होंने अपने जीवन में इसको प्रयोग भी किया। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। पार्टीशन के बाद जब धुंध और नफरत का माहौल था, गांधी ने अपने जीवन का अंतिम फास्ट किया था हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए। गांधी का असली सत्याग्रह था अपने आप को कंट्रोल करना और दूसरे के दिमाग को बदलना, जो कि सबसे बड़ी जरूरत थी उस समय की, आज भी है, लेकिन आज बदला नहीं जा सकता जब तक हम खुद से नहीं बदलेंगे। आज हम इजीली ट्रिगर्ड हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ में हम तुरंत बह जाते हैं और अपने अंदर की शांति खो देते हैं। ये भी तो एक प्रकार की मानसिक गुलामी ही है। क्या आप ऐसे नहीं बदले हैं? बिना सोचे समझे अगर आपने भी किसी के कहने पर पॉलिटिकल स्टोरी लगाई है या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा जो आपने बिना सोचे किया है, तो आप भी मानसिक गुलाम हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी को तो मार दिया गया था, पर क्या उनका सत्याग्रह मर गया था? लेकिन वो आज भी हमारे अंदर जीवित है। आज भी जब हम अपने हक के लिए बिना हिंसा के खड़े होते हैं तो गांधी जीवित रहते हैं। क्या हम अपने जीवन में गांधी जी की सोच को अपना रहे हैं और क्या आज हम सत्याग्रह से अपने हक को पा सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अंग्रेज बदल चुके हैं। वो पढ़े लिखे अंग्रेज थे और इनका पता नहीं, क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ दबाने में लगे। गांधी के प्रिंसिपल सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं, बल्कि हर तरफ के दिमागी और सोशल गुलामी के खिलाफ भी थे, जो उस समय पे फैली हुई थी। आज हमारे घर के ही अंग्रेज मीडिया फेक न्यूज फैलाती है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच को कंट्रोल करके रखे। दोस्तों, आप वही बताइए कि आप अपने दिमाग की मानसिकता को कैसे कंट्रोल में रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरी स्टोरी में कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ अपना सुझाव रखना चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।